हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर राधिका और आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने जेनेटिक मटेरियल में जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। वो कंप्लीट किया था। उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स भी हमने देखे थे, जिसमें हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म हुए थे टू आइडेंटिफाई दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में फर्स्ट जो यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उसमें एक टॉपिक और रह रहा है, वो है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आप रिलेटेडली एक एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हम आज पढ़ेंगे, जिसमें ये आइडेंटिफाई हुआ था कि आरएनए जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से आइडेंटिफाई हुआ। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था वो एक्सपेरिमेंट क्या था, किन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और किस जो स्ट्रेन था या किस ऑर्गेनिजम्स में, या आप कह सकते हैं कि किस मोड में इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो साइंटिस्ट थे एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज H. Frankel Conrad and B. Singer. These were the scientists who discovered RNA as a genetic material in some of the viruses. ठीक है, अभी हमने कल के लेक्चर में ये देखा था DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑफ द वायरसेस, ये आइडेंटिफिकेशन जो है इन्होंने H. फ्रैंकल कॉनरेड एंड B. सिंगर ने किया था इन 1957। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट जो था इसका नाम, एक और नाम है इस एक्सपेरिमेंट का। वैसे आप इसको कॉनरेड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी आप इसको बुला सकते हैं, और इसका एक और दूसरा नाम है एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए, यानी कि एमसीक्यू के पर्पस में आप इसको फ्रैंकल कॉनरेड एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको बुलाया जाता है, दैट फ्रैंकल कॉनरेड्स एक्सपेरिमेंट। And the another name of the experiment is reconstitution experiment. Another name is reconstitution experiment. So why this name was given? Let me explain it. रिकन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो स्ट्रेन लिए थे वायरस के, उन स्ट्रेन को इन्होंने रिकन्स्टिट्यूट किया था। और कैसे रिकन्स्टिट्यूट किया था वो देखते हैं। तो फ्रैंकल कॉनरेड और सिंगर ने क्या किया है, यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस लिया है। ठीक है, क्या लिखा है, TMV मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस कंटेन RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड उन्होंने एक वायरस लिया, TMV वायरस, और ये TMV वायरस के उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिए थे। ही टुक 2 स्ट्रेन्स ऑफ TMV। ओके, 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अब आप जैसे जानते हैं कि TMV वायरस जो है इट हैज़ अ प्रोटीन कोटिंग। ठीक है, प्रोटीन कोटिंग है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एज ए RNA यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से समझने के लिए एक्सपेरिमेंट को कि ये जो प्रोटीन कोटिंग थी TMV वायरस में, वो ये एक स्ट्रेन की उन्होंने क्या किया, प्रोटीन कोटिंग ले ली
और दूसरे स्ट्रेन की उन्होंने क्या किया है, दूसरे स्ट्रेन का उन्होंने ले लिया है जेनेटिक मटेरियल। ओके, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, ऐसे ये हो गया आपका TMV टाइप 1 या टाइप A, ये एक स्ट्रेन हो गया। सिमिलरली उन्होंने एक और स्ट्रेन लिया, जैसे कि हमने देखा कि 2 डिफरेंट स्ट्रेन थे, ये उनके ऊपर प्रोटीन जो है उसकी कोटिंग है, कैप्सोमर्स। TMV का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रोटीन की इस तरीके से कोटिंग होती है। एंड इट हैज़ इट्स जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज़ अ TMV टाइप B, टोबैको मोज़ेक वायरस टाइप B। तो ये 2 तरीके के उनके पास में स्ट्रेन हुए। अब इन्होंने क्या किया है, इन दोनों स्ट्रेन से एक पार्ट को लेके और एक हाइब्रिड वैरायटी बनाई। लाइक अगर उन्होंने TMV टाइप A का क्या लिया है, उन्होंने ले लिया है, मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल ले लिया, एंड द जेनेटिक मटेरियल वाज RNA। ओके, तो इन्होंने हाइब्रिड ऐसा बनाया है कि जेनेटिक मटेरियल वाज RNA फ्रॉम TMV टाइप A। A स्ट्रेन का उन्होंने जेनेटिक मटेरियल लिया है और B स्ट्रेन का उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रोटीन की कोटिंग ले ली। ओके, अब ये दोनों में से एक एक पार्ट लेने के बाद में इन्होंने जो वायरस डिज़ाइन किया, या आप उसे कहेंगे रिकंस्टिट्यूट किया इस वायरस को, तो ये एक हाइब्रिड वायरस था। रिकंस्टिट्यूट होने के बाद में ये वायरस बना। ओके, सो दिस वन इज़ अ हाइब्रिड ऑफ A एंड B। और ये जो प्रोटीन कोटिंग थी, ये थी TMV वायरस टाइप B की। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इन्होंने मान लीजिए A का लिया हुआ है, और यहाँ पे जो इनकी कोटिंग है उन्होंने टाइप B की ली है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा कलर जो है मैंने डिफरेंट ले लिया है। कलर आप यहाँ पे जैसे ले लेते हैं दिस वन, अगर हमने टाइप B से प्रोटीन की कोटिंग ली है तो कलर इस तरीके से हम इसे ब्लैक कर लेते हैं। सो दिस वन इज़ अ हाइब्रिड। टाइप B की प्रोटीन कोट एंड टाइप A से हमने क्या लिया है, RNA, और हाइब्रिड वैरायटी बनाई। अब ये हाइब्रिड वैरायटी जो बनके तैयार हुई है, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन में यहाँ पे क्या है इनके पास में, कैप्सिड। ठीक है, और TMV A का जो इन्होंने RNA लिया है, RNA कहाँ से ले लिया है, A से, और प्रोटीन कोटिंग किससे ले ली है, B से ले ली है। हाइब्रिड तैयार हो गया। अब इसका इन्फेक्शन कराया है उन्होंने एक टोबैको लीफ के ऊपर, तो इनका इन्फेक्शन हुआ ऑन टोबैको लीफ। अब ये जो इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन होने के बाद में आप यहाँ पे देखते हैं कि इन्फेक्शियस जो पार्टिकल यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, यानी कि जो लेजेंस तैयार हो रहा है जो लीफ के ऊपर जो स्प्रेड हो रहा है, वो किस तरीके का लेजेंस तैयार हो रहा है, वो तैयार हो रहा है जहाँ जिस स्ट्रेन का हमने RNA लिया था, जिसका हमने RNA लिया था उसके जैसे लेजेंस यहाँ पे
मतलब टाइप ए का हमने आरएनए लिया था और टाइप बी की हमने प्रोटीन ली थी, ठीक है। टाइप ए से हमने आरएनए और टाइप बी से हमने प्रोटीन लिया था, यानी कि कैप्सिड। तो अब यहाँ पे जो लेजेंस या इन्फेक्शंस जो टोबैको लीफ में बन रहे हैं उसको हमने चेक किया। तो चेक करने के बाद पता चला कि वो लेजेंस जो थे, वो जो इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है टोबैको लीफ में हाइब्रिड वैरायटी से, वो किस तरीके का हुआ है, वो आपको मिलेगा टाइप ए टाइप का, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे जिस तरीके का आरएनए था टाइप ए के जैसा, तो उसी तरीके के आपको यहाँ पे पूरा जो भी आरएनए का जो भी स्ट्रेन है या टीएमवी का जो स्ट्रेन है, पूरा टीएमवी का स्ट्रेन यहाँ पे एग्जैक्ट आपको ए स्ट्रेन के जैसे मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ये हुआ है टीएमवी टाइप ए। क्यों? क्योंकि आरएनए जो है वो टीएमवी ए का लिया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने प्रोटीन किस स्ट्रेन का लिया है, ठीक है। यानी कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली क्या है, आरएनए है, ना कि प्रोटीन, ठीक है। तो आप जिस भी स्ट्रेन का आप आरएनए लेंगे उसी स्ट्रेन के जैसे पूरा जो डेवलपमेंट है, क्योंकि आरएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो आरएनए अगर टाइप ए से लिया गया है तो आरएनए टाइप ए का है अगर, तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेन बनने वाला है वो टाइप ए टीएमवी के जैसा बनेगा, चाहे प्रोटीन कोटिंग आपने क्यों ना टाइप बी की ली हो, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम फ्रैंकल कॉनरेड्स एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसे एच फ्रैंकल कॉनरेड एंड बी सिंगर ने दिया हुआ था। तो इट वाज कंक्लूडेड दैट कि आरएनए जो है इट सर्व एज ए जेनेटिक मटेरियल इन टीएमवी, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव करने वाला कॉम्पोजिशन है वो आरएनए है। सो अगर आप ये कहें कि ओनली डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इज़ नॉट टोटली करेक्ट, यानी कि कुछ वायरसेस भी हैं जो कि डीएनए की जगह आरएनए को कैरी करते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल, जो कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे प्रूफ होता है। उसके बाद में और डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। सो व्हाट इज़ आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये वर्ड जो है ये किसने दिया था। सो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस वाज फर्स्टली यूज्ड बाय वॉल्टर गिलबर्ट, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे वॉल्टर गिलबर्ट, इन्होंने इन 1986 ये वर्ड यूज़ किया आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि जब लाइफ बिगिन कर रही थी, यानी कि एट द बिगनिंग ऑफ लाइफ, जब अर्थ में लाइफ फॉर्म पहली बार आई, ठीक है, तब उस समय वहाँ पे यूकैरियोटिक या वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनिजम्स थे या प्लांट्स थे वो तो थे नहीं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो इवॉल्व हो रहे थे। तो उस समय डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था या नहीं था। तो ये आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस या इस आरएनए वर्ल्ड कॉन्सेप्ट से हम ये प्रपोज कर सकते हैं कि आरएनए वाज एक्चुअली द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। यानी कि सबसे पहले वहाँ पे क्या था, आरएनए आया और इससे जो है लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई, फर्स्ट लाइफ फॉर्म।
फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ was developed। ऐसा क्यों कहा गया कि आरएनए जो था सबसे पहले लाइफ फॉर्म जो है उसका जो कह सकते हैं कि जो बेस था लाइफ फॉर्म का बिगनिंग में वो आरएनए था। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आरएनए में वो क्वालिटी है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, ट्रांसमिट कर सके, डिप्लिकेट कर सके, जस्ट लाइक डीएनए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस आरएनए में प्रेजेंट थी। ठीक है, तो आरएनए क्या हो गया? आरएनए में क्या क्या क्वालिटी हो गई कि इट कैन डेवलप अ सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये माना गया कि आरएनए था पहले और इसने क्या किया, अपने ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप कर ली और क्या बन गया? इट बिकेम द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। इट टर्न्स इनटू द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब ये जो हाइपोथेसिस वॉल्टर गिलबर्ट ने दी थी कि आरएनए पहला लाइफ फॉर्म जो हुआ है अर्थ में वो आरएनए के फॉर्म में था और आरएनए ने अपने ऊपर एक मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप कर ली और उसके बाद में फर्स्ट लाइफ फॉर्म एज अ फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो है इवॉल्व हुई। ठीक है, ऐसा कहने के पीछे और इस हाइपोथेसिस के पीछे जो रीजंस थे वो रीजंस क्या थे? द रीजंस वर कि आरएनए के पास में कुछ एबिलिटी है कि वो एक लाइफ फॉर्म को जनरेट कर सके। जैसे कि आरएनए जो है इट हैज़ अ एबिलिटी टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये हम अभी देख ही चुके हैं कि वायरसेस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए के फॉर्म में होती है। ओके, तो अगर लाइफ फॉर्म बिगिन कर रही है और उसमें जेनेटिक मटेरियल है जिसने कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखी हुई है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, तो ये लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। फिर आरएनए में ये कैपेबिलिटी थी कि इट कैन ट्रांसमिट ऑल्सो, यानी कि इट कैन ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद में इट कैन डुप्लीकेट ऑल्सो। देन साथ ही साथ में ये क्या कर सकता है? इट कैन कैटलाइज केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैटलाइज भी कर सकता है। ठीक है, सो इट कैन कैटलाइज और एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो जिस तरीके से डीएनए में एक क्वालिटी होती है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके, उसको ट्रांसमिट कर सके, अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, वो सारी कैपेबिलिटी आरएनए में थी। ठीक है, और साथ ही साथ में इसके पास में क्या है? इसके पास में कैटलिस्ट का कैरेक्टर भी था। तो आरएनए एक ऐसा मटेरियल था जिसके पास में जो दो तरीके से बिहेव कर रहा था, यानी कि इसके पास में डुअल नेचर था। आरएनए के पास में डुअल नेचर था, एक तो एज ए जेनेटिक मटेरियल, इसका परफॉर्मेंस एज ए जेनेटिक मटेरियल भी था एंड एज एन एंजाइम भी, यानी कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करके एक सेलुलर फंक्शन को आसानी से जो है परफॉर्म कर सकता था। तो इट वाज बिलीव दैट कि आरएनए जो है वो किसी इंडिपेंडेंट लाइफ को
सस्टेन करने के लिए अर्थ में पहले ये ओरिजिनेट हुआ होगा। तो ये जो हाइपोथेसिस दी गई थी कि इस आरएनए में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो एक सेलुलर फंक्शन को सस्टेन कर सकें, एक इंडिपेंडेंट लाइफ को सस्टेन कर सकें, जिस बेसिस पे इन्होंने वॉल्टर गिलबर्ट ने इन 1986 ये हाइपोथेसिस दी, जिसे कहा गया आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जिसका मतलब ये था कि आरएनए एक्चुअली जो है फर्स्टली जो अर्थ में है पहला लाइफ फॉर्म के फॉर्म में अराइज हुआ और उसने पहला प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो जनरेट किया और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए एंजाइम के जैसे बिहेव करते हुए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हुए उसने उसको अपने आप को इंडिपेंडेंटली सस्टेन किया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये दोनों ही एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप हुए हैं, तो आपको इसमें याद करने की चीज़ें बेसिकली ये हैं कि आप आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हाइपोथेसिस मीन्स जो ये एक्सपेरिमेंट है ये किन्होंने दिया था, तो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज, जिन्होंने रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट जो है दिया था, या रिकंस्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट भी आप कह सकते हैं। रिकंस्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट वाज गिवन बाय, एक बार फिर से बता देती हूँ, एच फ्रैंकेल, Conrad and B. Singer. These were the scientists who gave the reconstitution experiment, जिसमें क्या पता चला that RNA act as a genetic material, पर किसमें, इन सम ऑफ द वायरसेस। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस पे किया था, इन TMV वायरस, दैट वाज टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, हाइब्रिड बनाया, रिकंस्टिट्यूट किया और उसके बाद में ये पता चला कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के जैसे बिहेव करता है इन टोबैको मोज़ेक वायरस। एंड द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस किसने दी है। द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय अभी आपने पढ़ा है, किसने दी थी वॉल्टर गिलबर्ट इन 1986। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया था कि आरएनए जो है फर्स्ट लाइफ फॉर्म के जैसे अर्थ में अराइज हुआ, जिसने अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू अ फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। और क्यों, ये इन सब के बेसिस ये थे क्योंकि इट कैन बिहेव एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड एज अ एंजाइम और कैटालिटिक पार्ट जो है उसका, ये दोनों क्वालिटीज़ मिलके इसको ये प्रूफ करती हैं कि आरएनए जो है एक इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर्म में सस्टेन करने के लिए केपेबल रहा होगा। इसलिए शायद जो स्टार्टिंग लाइफ जो थी वो आरएनए से ही शुरू हुई होगी। तो द कॉन्सेप्ट वाज आरएनए वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ साइंटिस्ट अलॉन्ग विथ ईयर और वो कॉन्सेप्ट क्या था और क्यों दिया गया था ये हाइपोथेसिस, ये आपको एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इसके बाद में आरएनए के जो स्ट्रक्चर हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए वो पढ़ेंगे और एल्कलाई बेस्ड जो क्लीवेज ऑफ आरएनए है वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे।